हे गाइस, आज हम ऐसी संख्या के बारे में जानेंगे जिसे फिबोनाची संख्या कहा जाता है और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका संबंध प्राचीन हिंदू सभ्यता से है और क्यों इस संख्या को जीवन का आधार माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है सन 1200 ईस्वी में करीब 800 साल पहले एक इटालियन व्यक्ति जिनका नाम फिबोनाची था, उन्होंने फिबोनाची संख्या की खोज की थी। फिबोनाची ना तो भारतीय थे और ना ही हिंदू। वह तो ईसाई धर्म को मानने वाले एक इटालियन और कैथोलिक व्यक्ति थे। फिर यह फिबोनाची एक हिंदू संख्या क्यों है? यह जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि फिबोनाची संख्या आखिर क्या है। फिबोनाची संख्या संख्याओं की एक श्रृंखला है जिसमें आप शून्य को चाहे तो रख भी सकते हैं अथवा नहीं भी। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं: एक, एक, दो, तीन, पांच, आठ, 13। इस श्रृंखला की ऐसी क्या विशेषता है? ये श्रृंखला इसी तरह जारी रहेगी। क्यों ना ऐसी ही एक और श्रृंखला बनाई जाए। उदाहरण के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कहते 2, 4, 6, 10, 16। इन संख्याओं की श्रृंखला और फिबोनाची संख्या की श्रृंखला में आखिर क्या फर्क है? फिबोनाची संख्याओं की श्रृंखला आम इंसान द्वारा यूं ही बनाई गई कोई भी संख्या नहीं है। यह ईश्वरीय संख्या है और यही जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। मेरा इस बात से क्या मतलब है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फिबोनाची संख्या ईश्वरीय संख्या है? फिबोनाची संख्या और इसके जीवन के साथ जुड़ाव को समझने के लिए चलिए एक सेल पर नजर डालते हैं। एक कोशिका से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि इस कोशिका का जन्म अभी अभी हुआ है। इसके पहले कुछ भी नहीं था और इस कोशिका का जन्म अभी अभी हुआ है। 2 मिनट बाद कोशिका पूरी तरह विकसित हो जाएगी और पूरी तरह से विकसित होने के बाद ये कोशिका अगले हर एक मिनट में एक नई कोशिका पैदा करेगी। इस तरह पहले मिनट में कोशिका एकदम नई थी और दूसरे मिनट यही कोशिका 1 मिनट पुरानी हो जाएगी। इस 1 मिनट के लिए मैं ये एक लाइन खींच रहा हूँ और तीसरे मिनट में कोशिका पूरी तरह विकसित हो गई है, इसलिए मैं इस तरह 2 लाइंस खींच रहा हूँ और अब ये एक नई कोशिका को जन्म देगी और चौथे मिनट में यह कोशिका पूरी तरह विकसित हो चुकी है, इसलिए ये नई कोशिका को जन्म देगी। पर ये वाली कोशिका अब 1 मिनट पुरानी हो चुकी है। 5वें मिनट में ये वाली कोशिका पहले ही पूर्ण विकसित हो गई है, इसलिए ये भी अगली कोशिका को जन्म देगी। अब यह कोशिका 1 मिनट पुरानी होगी और यह वाली 2 मिनट पुरानी होगी। क्योंकि यह भी विकसित हो चुकी है, इसलिए ये अगली कोशिका को जन्म देगी। अब 6वें मिनट में क्या होगा? इस समस्या को हल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस तरह से गोले बनाते जाएं और यह पता कर लें कि 6 मिनट बाद कितनी कोशिका होंगी, या फिर आप पहले ही इसमें एक पैटर्न देख लें। यहाँ ये एक है और यहाँ ये एक है। अगली कड़ी में ये 2 हैं। ये दरअसल 1 प्लस 1 है, ये 2 हो गया। और इस लेवल में आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 कोशिकाएं हैं, जो कि असल में 1 प्लस 2 हैं, इसलिए ये 3 है। और अब आप इस लेवल में देख सकते हैं कि यहाँ कुल 5 कोशिका हैं और आप देख ही सकते हैं कि ये 2 प्लस 3 है, जो कि 5 हुआ है। तो 6वें मिनट में आपका जवाब 8 होगा, क्योंकि ये 3 और 5 का जोड़ 8 होता है। यह है फिबोनाची श्रृंखला। और आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि क्या कोशिकाएं वास्तव में इस तरीके से बढ़ती हैं? क्या कोशिकाएं इस तरीके से बढ़ती या बढ़ती हैं? इसे कहते हैं अनुकूल परिस्थिति में सिलसिलेवार तरीके से कोशिका चक्र का पूरा होना। आप फिबोनाची संख्या न केवल कोशिका चक्र में बल्कि डीएनए सुप्राकोड में भी देख सकते हैं। अब ये डीएनए सुप्राकोड क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड आधार का संगठन है जो कि डीएनए में पाया जाता है।
आप सूक्ष्म रूप से फिबोनाची संख्या को जीवित व्यक्ति में अनेक जगह पर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इसे डीएनए में जीवित कोशिकाओं के दोहराने की प्रक्रिया के तरीके में देख सकते हैं। तो यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि फिबोनाची संख्या और जीवन में सीधा संबंध है। तो फिबोनाची संख्या जीवन का आधार है। पर क्या फिबोनाची संख्या को देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत है? चलिए ऐसी किसी चीज को देखते हैं जिसे हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बीज को मिट्टी में बो देता हूं। ठीक है, तो ये बीज है जिसे मैं मिट्टी में बो रहा हूं। पहले दिन थोड़ी सी जड़ निकलेगी, दूसरे दिन ये थोड़ी और बड़ी होगी, इसके बाद तीसरे दिन ये जड़ कुछ और लंबी होगी और साथ ही दो भागों में बट भी जाएगी। और चौथे दिन जहां एक जड़ और लंबी हो जाएगी, वहीं दूसरी जड़ दो भागों में विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से ये एक तरीके से अजीब सी दिखने वाली तस्वीर है और किसे फुर्सत है इसे देखने की कि जड़ असल में कैसे पनपती है। मानिए या ना मानिए, पर प्राचीन हिंदू इसका अध्ययन कर रहे थे। इस तस्वीर का महत्व क्या है? इसकी खास बात यह है कि अगर हम कोई समय क्रम को लेते हैं तो ये फिबोनाची संख्या से मेल खाता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक, आप यहाँ एक देख सकते हैं, आप यहाँ दो देख सकते हैं, यहाँ आप तीन देख सकते हैं और फिबोनाची संख्या के क्रम से ये जड़ आगे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से और न केवल जड़ बल्कि आप देखेंगे कि जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर भी होगा। तो अगर आप चाहें तो तने को देखें या टहनी को, आप फिर से वही फिबोनाची संख्या को बढ़ते हुए देखेंगे। तो इस प्रकार आप फिबोनाची संख्या न केवल नीचे जड़ों में बल्कि ऊपर तने और टहनी, डाल आदि में भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि पत्तियों, फूलों और बीज में भी। अगर आप सूरजमुखी फूल को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जो बीज है वो फूल के बीच में है और ये हमेशा फिबोनाची संख्या के अनुसार ही होंगे। अगर आप एक अनानास को लें और इसके स्केल्स को देखें तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा 5, 8, 13, 21 के क्रम में होगा। ये सब फिबोनाची संख्या है। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिबोनाची संख्या न केवल छोटे स्तर पर बल्कि बड़े स्तर पर भी मिलती है और यह केवल पौधों या पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। जब बीज फैलते हैं तो वो भी फिबोनाची क्रम में ही फैलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पूरे बाग की रचना फिबोनाची संख्या के आधार पर होती है। एक पूरा जंगल फिबोनाची संख्या के आधार पर बनेगा। इसलिए मैं फिबोनाची को ईश्वरीय संख्या कहता हूँ। पर मैं क्यों इस शानदार संख्या फिबोनाची संख्या को एक हिंदू संख्या कहता हूँ? फिबोनाची संख्या की खोज करीब 800 वर्ष पूर्व एक इटालियन नागरिक ने की थी, जो कि कैथोलिक थे। पर मैं इस संख्या को हिंदू संख्या क्यों कहता हूँ? मैं बोर्ड को साफ करने के बाद इसे आपको समझाता हूँ। तो फिबोनाची ने ये संख्या 1200 एडी के आसपास खोजी थी, लेकिन फिबोनाची के 50 साल पहले ही भारत में करीब 1150 एडी में एक महान संस्कृत कवि हेमचंद्र हुए। एक बार वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि कविता की रचना कैसे की जाती है। संस्कृत भाषा में अक्षर दो प्रकार से बटे होते हैं, छोटा शब्दांश और बड़ा शब्दांश। छोटे शब्दांश को लघु शब्दांश कहते हैं और ये बोलते समय एक ताल लेता है, और दूसरा कहलाता है गुरु शब्दांश, जो दो ताल लेता है। उनके एक शिष्य ने उनसे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि अगर एक कविता में 8 ताल का समायोजन करना है तो लघु और गुरु शब्दांश का उपयोग करके कितने प्रकार के संयोजन में इसको किया जा सकता है। तो इसके बारे में विचार करें। तो आपके पास 8 स्थान हैं जिन्हें आप भर सकते हैं। तो आप उदाहरण के लिए सभी 8 स्थानों में या तो लघु शब्दांश या फिर सभी स्थानों पर गुरु शब्दांश या लघु गुरु शब्दांश या गुरु गुरु लघु शब्दांश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए? आपके हिसाब से कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन से इन 8 स्थानों को भर सकते हैं?
आप मानिए या ना मानिए, हेमचंद्र ने फौरन जवाब देते हुए कहा, एक और एक को जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और आगे आने वाली संख्या को जोड़ते रहो, और जो आठवीं संख्या होगी उतनी ही प्रकार के संयोजन का इन 8 स्थानों को भरने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने सही उत्तर दिया कि इन 8 स्थानों को भरने के लिए जो आठवीं फिबोनाची संख्या है, उतने ही प्रकार के शब्दांश संयोजन हो सकते हैं। इस बिंदु पर आपको दो बातें चौंका सकती हैं। पहली ये कि यदि आप भारतीय इतिहास की जानकारी रखते हैं तो ये जानते होंगे कि हेमचंद्र हिंदू कवि नहीं थे, वे जैन कवि थे। वो जैन धर्म से आते थे। और वो दूसरी बात जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि हेमचंद्र फिबोनाची से केवल 50 वर्ष पूर्व ही हुए थे। फिबोनाची ने लगभग 1200 एडी में अपनी किताब छपवाई थी और हेमचंद्र ने अपने शिष्य को ये जवाब करीब 1150 एडी में दिया था। फिबोनाची से केवल 50 साल पहले, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद वे दोनों एक ही समय पर रहे होंगे और दोनों के विचार एक से हों। पर मैं तीसरी बात से आश्चर्यचकित हूं। आखिर हेमचंद्र ने फौरन सही जवाब कैसे दिया, और वो भी बिना विस्तार से बताए इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? हेमचंद्र ने ये बताने में समय क्यों नहीं लिया कि वे कैसे इस उत्तर तक पहुंचे, जो कि एकदम सटीक था, वो भी इस प्रकार के जटिल प्रश्न का? इस बारे में विचार कीजिए। जब कोई आपसे पूछे कि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला भाग 1 फुट है और दूसरा वाला भाग भी 1 फुट है, तो तीसरे भाग की लंबाई कितनी होगी? तो बहुत से लोगों के लिए इसका जवाब √2 होगा। और ये बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2500 वर्ष पुराना पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम ये आवश्यक नहीं समझते कि पूरी गणना फिर से समझाई जाए। हम ये नहीं कहते कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और दोनों वर्गों को जोड़ने पर हमें इसका परिणाम मिलेगा। हम ये नहीं समझाते, हम सीधे उत्तर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2500 वर्ष पुराना पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत है। बस यही बात हेमचंद्र के साथ भी हो रही थी। हेमचंद्र ये नहीं बता रहे थे कि वो कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, वो केवल उत्तर बता रहे थे। क्योंकि हेमचंद्र ने फिबोनाची संख्या की खोज नहीं की, बल्कि हेमचंद्र को हजारों वर्षों से चले आ रहे फिबोनाची संख्या के विषय में पहले से ही ज्ञान था। उनसे हजारों वर्ष पूर्व ही प्राचीन हिंदू लोगों को हेमचंद्र से हजारों वर्ष पहले से फिबोनाची संख्या का ज्ञान था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्रवीण, इसलिए आपको YouTube बैन करता है, आपको Facebook भी इसीलिए बैन करता है, और इसीलिए आपको Twitter बैन करता है क्योंकि आप चीजों को बढ़ाकर बताते हैं। यह एक बात है अगर आप कहते हो हेमचंद्र ने फिबोनाची संख्या के बारे में फिबोनाची से पहले सन 1150 में सटीक उत्तर दिया, पर आप बढ़ा चढ़ाकर ऐसे क्यों कह रहे हो कि हेमचंद्र से हजारों साल पहले ही फिबोनाची संख्या का ज्ञान था? इसलिए आपको बैन किया जाता है क्योंकि आप भारतीय इतिहास को बढ़ाकर बताते हैं। मेरे पास इसका सही सबूत है। बहुत पहले एक महान गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम पिंगला था। वो एक हिंदू गणितज्ञ थे और करीब 200 ईसा पूर्व में हुए थे। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि वो इससे भी बहुत पहले 500 ईसा पूर्व में हुए थे, पर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि वो 200 ईसा पूर्व के आसपास ही रहे होंगे। और पिंगला ने ही दरअसल फिबोनाची संख्या का वर्णन लिखित रूप में मात्रा मेरू के नाम से किया था। ये इस संख्या का मूल नाम था। अगर आप पिंगला के लेख को देखेंगे तो आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि पिंगला ने 2200 साल पहले साफ साफ बताया था कि फिबोनाची संख्या कैसे काम करती है। और न केवल यही, बल्कि पिंगला ने पास्कल त्रिकोण की भी खोज की थी। पिंगला ने वास्तव में लघु और गुरु शब्दांश से कैसे इन स्थानों को भरना है ये सटीक तरीके से बताया है, और फिबोनाची संख्या कैसे काम करती है, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं। शायद ये आपके लिए अब थोड़ा उबाऊ हो रहा है,
लघु शब्दांश और गुरु शब्दांश। संस्कृत प्राचीन भाषा। अगर आप युवा हैं तो हो सकता है ये बात आपको कुछ बेमानी सी लगे। आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ा उबाऊ हो रहा है। चलिए बात को कुछ रोचक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि सेट, जीआरई, आईआईटी आदि। या फिर आप आईपीएस और आईएएस की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और आपके सामने कोई प्रश्न इस प्रकार का आ जाए कि एक सीढ़ी है और आप चाहें तो पहला या चाहें तो दूसरा पायदान चढ़ सकते हैं। आपको ये बताना है कि कितने प्रकार के संयोजन से आप चढ़ सकते हैं अगर इस सीढ़ी में कुल 10 पायदान हों। और जवाब होगा 10वीं फिबोनाची संख्या। ये बहुत ही मुश्किल भरा सवाल होगा। अगर आज आप कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आप मानिए या ना मानिए, पर दरअसल यही संख्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की गणना में भी इस्तेमाल होती है, जिसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो कि प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं। आज हर वो कठिन प्रश्न जो आपके सामने है, उसका उत्तर करीब 2200 वर्ष पूर्व ही एक महान हिंदू गणितज्ञ ने बता दिया था। इसलिए मैं फिबोनाची संख्या को एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संख्या कहता हूँ, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। अब आप सभी जानते हैं कि फिबोनाची संख्या मूल रूप से हिंदू धर्म से संबंध रखती है। पर क्या फिबोनाची ने इस संख्या को चुराया था? क्या फिबोनाची ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस संख्या की उत्पत्ति के स्रोत को छुपाया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिबोनाची का नाम फिबोनाची था ही नहीं। और ये बहुत मजेदार बात है, क्योंकि फिबोनाची ने एक शानदार लिबर अबाची नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने यूरोप में किस प्रकार व्यापार और गणित का प्रसार था उस पर प्रकाश डाला था। किंतु फिबोनाची ने स्वयं के विषय में कभी भी कुछ नहीं बताया। वरन कई शोधकर्ता आज भी इस बात पर एकमत नहीं हैं कि उनका मूल नाम क्या था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनका असली नाम लियोनार्डो बुनाची था, पर इस बात को पूर्णतः विश्वसनीयता के साथ नहीं कह सकते। और फिबोनाची एक बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने स्वयं को कभी प्रचारित नहीं किया। उल्टा उन्होंने तो इस बात का पूरा महत्व प्राचीन भारतीय गणित विज्ञान को दिया था। और यही नहीं, उन्होंने अपनी किताब में इसे मोडस इंडोरम का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है भारतीयों का तरीका। और यही नहीं, फिबोनाची ने एक कदम आगे निकलते हुए न केवल भारतीय गणित व्यवस्था की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि जब आप हिंदू गणित की तुलना अरबी गणित और पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं तो पाइथागोरस लगभग एक गलती के जैसा ही लगता है। ये अकल्पनीय है, क्योंकि फिबोनाची कह रहे हैं कि जब आप पाइथागोरस की तुलना करते हैं, जो कि बहुत से लोगों द्वारा गणित के जनक माने जाते हैं, जब आप पाइथागोरस की तुलना प्राचीन भारतीय गणित विज्ञान से करते हैं तो पाइथागोरस लगभग एक गलती के जैसा प्रतीत होता है। अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि पाइथागोरस दोषपूर्ण है, तो आप उस व्यक्ति को मूर्ख समझेंगे। पर यह फिबोनाची हैं जो यह कह रहे हैं। वो एक महान गणितज्ञ थे। शायद वे ऐसा कुछ जानते थे जो हम नहीं जानते हैं। फिबोनाची एक बहुत बड़े बदलाव लाने वाले भी थे। उन्होंने बहुत से बदलाव किए थे। उन्होंने एक नई दुनिया की रचना की थी और हम वास्तव में उसी दुनिया में रहते हैं जो उन्होंने बनाई थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या किया था, पर पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर दूं। करीब 1200 एडी में फिबोनाची ने एक महान किताब का प्रकाशन किया, जिसका नाम था लिबर अबाची। इस शब्द का अर्थ है अबेकस। अबेकस एक यंत्र होता है जो कि तार और गोटियों से बना होता है, जो कि गणना के काम आता है। और शायद आप इसे लाइब्रेरी शब्द से पहचान पाएं। इसका मतलब है किताब। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है अबेकस की किताब या फिर गणना की किताब। अगर आप विकिपीडिया पर जाएं तो यहाँ तक कि विकिपीडिया भी यही बताएगा कि लिबर अबाची का मतलब है गणना की पुस्तक। पर यह शब्द लिबर, लिबरेट या फ्री शब्द में भी आता है। फिबोनाची इस शब्द का इस्तेमाल अबेकस गणना से आजादी के लिए कर रहे थे। इसका क्या मतलब है?
उस समय यूरोप में सभी लोग रोमन न्यूमरल्स और अबेकस का इस्तेमाल कर रहे थे और वे सारी गणना अबेकस से करते थे। हिंदू गणना के तरीके का अध्ययन करने के बाद फिबोनाची यूरोप को बदलना चाहते थे। वे लोगों को अबेकस से छुटकारा दिलवाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वो हिंदू गणना की व्यवस्था को अपनाएं, जिसमें कि जोड़, घटाव, गुणा भाग होता है, जिसे अंकगणित कहते हैं। तो इस बारे में सोचिए कि आज हम गणना किस प्रकार करते हैं। मान लीजिए कि मुझे 15 और 16 को जोड़ना है, तो कैसे मुझे तुरंत ये पता चल जाएगा कि इसका उत्तर 31 है? मुझे कैसे पता चला कि इसका उत्तर 31 है? 800 वर्षों पहले, फिबोनाची के समय से पहले, अगर आप यूरोपीय देशों को कहते कि 15 और 16 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो उन्हें एक अबेकस की जरूरत पड़ती और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वो गोटियों पर काम करना शुरू करते। बिना अबेकस की सहायता के मार्कर और बोर्ड का प्रयोग करके मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ, या और भी बेहतर है कि ये कहना भी गलत नहीं होगा, कि इसका उत्तर मैं पहले से ही अपने दिमाग में जानता था। तो आधुनिक अंकगणित की रचना किसने की? वे थे ब्रह्मगुप्त। वो एक और महान हिंदू गणितज्ञ थे, जो कि लगभग 600 ईडी में हुए थे। तो इस प्रकार ये लगभग 1400 साल पुरानी बात है। और आधुनिक अंकगणित, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा भाग और सभी अंकों का मेल और उनकी स्थितियां और कीमत, जटिल गणनाएं आदि की रचना महान हिंदू गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने की थी, जिसका प्रचलन आज पूरे विश्व में हो रहा है। जबकि ये मूलतः महान भारतीय गणितज्ञ द्वारा रचित था और फिबोनाची गणित की इस विधा से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो वह चाहते थे कि पूरे यूरोप में गणित की इस विधा का प्रचलन हो। वह चाहते थे कि यूरोप की जनता अबेकस से मुक्त होकर रोमन गणना को छोड़कर पूरा यूरोप हिंदू अंकगणित का प्रयोग शुरू करे। लिबर अबाची का यही उद्देश्य था। अब लिबर अबाची में कई अध्याय हैं, जो कि हिंदू गणना के कई तरीकों के बारे में बात करते हैं। इसलिए वो इस तरीके को मोडस इंडोरम कहते थे और वास्तविक फिबोनाची संख्या इस किताब का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तो 1200 एडी में फिबोनाची के इस किताब को प्रकाशित करवाने के बाद क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची एक परिवर्तनकारी विद्वान थे। उन्होंने व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, बैंकिंग व्यवस्था, गणना करने की कला, माप तौल आदि व्यवस्था में यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यूरोप में हर किसी ने गणना करने की इस नई व्यवस्था को अपनाया। अब सोचिए कि इस पुस्तक के प्रकाशन के पहले यदि आप किसी बैंक में जाते और मान लीजिए 50 के छुट्टे मांगते, तो वह यकीनन अबेकस का इस्तेमाल करते और वे गणना करते कि उन्हें आपको कितनी रकम देनी है। और फिबोनाची ने नाटकीय रूप से इस पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और पूरे यूरोप में इस हिंदू अंकगणित व्यवस्था से क्रांति आ गई। फिबोनाची यूरोप को अबेकस गणना व्यवस्था से आजाद करने में कितने सफल हुए थे? अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप इसे बहुत रोचक पाएंगे, क्योंकि फ्लोरेंस नामक इटली के शहर में पुस्तक बेचने वालों ने वास्तव में एक कानून ही निकाल दिया था कि उन्हें केवल रोमन न्यूमेरल्स और अबेकस का ही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि हिंदू गणना व्यवस्था का। और जैसा कि जग जाहिर है, वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहां के लोगों ने हिंदू अंकगणित की व्यवस्था को महत्व देते हुए अपना लिया था और पुस्तक बेचने वालों को व्यवसाय से हाथ धोना पड़ा। तो फिबोनाची भारतीयों के तरीके से यूरोपियों को परिचित कराने में बहुत अच्छी तरह से सफल रहे थे। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि यूरोपियन द्वारा इस नई भारतीय अंकगणित पद्धति को अपनाने से व्यापार व्यवसाय में पूरे यूरोप में कई गुना बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में धन संपदा में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई। यहाँ तक कि विश्व के कई देशों पर अगली कुछ शताब्दियों में वे शासन करने में समर्थ हो गए। तो अब आपके मन में इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि फिबोनाची संख्या की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी और यह संख्या हिंदू गणितज्ञ द्वारा ढूंढी गई थी। पर यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि क्या ऋषि पिंगला ने खुद ही फिबोनाची संख्या की खोज की थी,
या फिर उन्हें इसकी जानकारी इससे भी प्राचीन हिंदू माध्यम से प्राप्त हुई थी? शायद इस विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा कर सकते हैं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।